हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्राइव एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने प्रेजेंट टेंस खत्म किया है और आज करने जा रहे हैं पास्ट टेंस, टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। आपको पता है टेंस की कितनी जरूरत है हमें इंग्लिश सीखने में, और आज जिस टेंस की डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब उसके बगैर तो हम इंग्लिश में कुछ भी लिखना या बोलना कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पास्ट टेंस का फर्स्ट जो टाइप होगा वो होगा सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन दैट मीन्स पहचान, कि आप हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल पास्ट का है, क्योंकि जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं तब तक फिर हम उसको बना भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंसेस के हिंदी वाक्य के अंत में अगर या, ये, यी, आ, ई, ए थे, ई थी, आ था, एटसेट्रा, अगर इस तरह का आता है तो वो जो है सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि कल मैं बाजार गया। देखिए, काफी हिंदी का ये काफी कॉमन सेंटेंस कि कल मैं बाजार गया। अब इसकी जो इंग्लिश करेंगे उसको कैसे करेंगे, तो जो रूल है हमारा सिंपल पास्ट का, उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को रखना है, फिर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को रखेंगे और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट रखेंगे। हमने दूसरे टेंसेस में भी कुछ इसी तरह से पैटर्न को फॉलो किया है। हाँ, यहां पर जो है आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। इंग्लिश के अंदर जितने टेंसेस हैं उन सबों में सिर्फ अकेला यही एक सिंपल पास्ट टेंस है जिसके अंदर जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। और मैं आपको यह भी बता दूं, सबसे ज्यादा यूज जो है इसी टेंस का होता है। तो जाहिर है गलतियां भी सबसे ज्यादा यही होती है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स को बनाते हैं, उसको इंग्लिश में चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, वो है कल मैं बाजार गया। तो आप सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें, सब्जेक्ट को ढूंढें। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैं। मैं, कल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले आप मैं की इंग्लिश कीजिए, मैं, दैट मीन्स आई, और फिर हम वर्ब की तरफ मूव करेंगे। फिर वर्ब, और वर्ब यहाँ जाने का सेंस आ रहा है, और यानी कि गो, तो गो की हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो गो का जो सेकंड फॉर्म है वो है गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म वेंट का हम यूज करेंगे। फिर टू आ जाएगा, आई वेंट टू, और फिर हम बाजार की प्लेसिंग करेंगे, आई वेंट टू मार्केट। और अब कल की हम इंग्लिश लिख लेंगे, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। का मतलब हुआ कि कल मैं बाजार गया। एक चीज यहां पर ध्यान देने की है कि आप इस सेंटेंस को अगर ऐसा लिखते हैं कि कल मैं बाजार गया था या फिर कल मैं बाजार गया, तो दोनों ही चीजें एक ही है, दोनों चीजें सेम है, इसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। सेंटेंस चाहे हो कि कल मैं बाजार गया या फिर कल मैं बाजार गया था, दोनों ही केसेस में आपको सेंटेंस को सिंपल पास्ट
में ही रखना है और सिंपल पास्ट के रूल के अकॉर्डिंग ही इसकी हम इंग्लिश करेंगे। तो दैट मीन्स आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अगेन हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। और हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है कि रास्ते में मुझे एक भिखारी मिला। अब अगेन इस सेंटेंस में सबसे पहले जो है सब्जेक्ट की ही जो है इंग्लिश करेंगे। तो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है एक्शन को पूरा करने वाला वो है मुझे। तो दैट मीन्स हम लेंगे आई, फिर मिला, आई मेट, किससे मिला? तो एक भिखारी से मिला, तो आई मेट अ बेगर। कहाँ मिला? तो अब उसकी प्लेसिंग जो है सबसे बाद में करनी है। तो आई मेट अ बेगर, और रास्ते में की इंग्लिश होगी ऑन द वे। इन द वे नहीं लिखना है, ऑन द वे। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कि मैंने उसे 10 रुपए दिए। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें फिर से हमारा सब्जेक्ट मैंने है, हम इसकी इंग्लिश करेंगे। तो डेट मीन्स यहां आ जाएगा आई, मैंने उसे 10 रुपए दिए। तो आई दिए, देने की इंग्लिश गिव होती है, तो हम गिव लिखेंगे। और गिव की जो सेकंड फॉर्म है वो है गिव। तो डेट मीन्स यहां पर आएगा आई गिव। फिर हम चलेंगे किसको दिए? उसे। तो आई गिव हिम, क्या दिए? तो 10 रुपए दिए। तो आई गिव हिम 10 रुपीज। तो हमारा सेंटेंस बना कि आई गिव हिम 10 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने मुझे धन्यवाद दिया। अब उसने, हमारा सब्जेक्ट जो है ये उसने है, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे ही। और धन्यवाद देने के लिए हम लिखते हैं थैंक, और इसकी फॉर्म चलती है थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड। तो सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे ही, थैंक्ड, और अब आगे मुझे की इंग्लिश लिखेंगे ही थैंक्ड मी। उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैं घर वापस आ गया। मैं घर वापस आ गया। तो अब इस सेंटेंस को देखें, मैं, जिसकी इंग्लिश हम लिखेंगे आई, वापस आना, इसके लिए आप या तो कम बैक का यूज करें या फिर रिटर्न का। तो कम बैक लिखेंगे तो उसकी जो सेकेंड फॉर्म होगी वो केम बैक होगी। तो डेट मीन्स आई केम बैक, और फिर हम घर की इंग्लिश लिखेंगे और वो होगी होम। आपको याद रखना है होम के पहले टू का यूज नहीं करना है। तो ये सेंटेंस बना आई केम बैक होम। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं केम बैक को, आप चाहें तो रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो आप रिटर्न आप डाल दीजिए, रिटर्न की सेकेंड फॉर्म रिटर्न। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि रिटर्न के बाद कभी बैक नहीं आता है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है कम बैक। तो जब भी आप रिटर्न लिखें तो उसके बाद बैक ना लिखें। हाँ, कम अगर आप लिख रहे हैं तो उसके बाद बैक लिखें, तभी वो लौटने का सेंस दिखलाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा यहां कहीं ना कहीं एक स्टोरी, एक कहानी की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे हमने कहा था कि मैं बाजार गया, कल मैं बाजार गया, रास्ते में मुझे एक भिखारी मिला, मैंने उसे 10 रुपए दिए, उसने मुझे धन्यवाद दिया, मैं घर वापस आ गया। आप अगर इन सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस से अगर देखें तो वो दिख रहा है कि ये एग्जाम्पल्स जो है एक स्टोरी को डेवलप कर रहे हैं। का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि आपको अगर कोई स्टोरी लिखनी है तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा अगर किसी टेंस की जरूरत होगी तो वो होगी सिंपल पास्ट की।
सपोज कीजिए कि आप लास्ट वीक अपनी फैमिली के साथ शिमला गए। अब आप वहां से जब वापस आए तो आपने वहां क्या किया, कैसे किया, तो इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी डिस्कशन आप किसी अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि आप वहां कहाँ ठहरे, क्या क्या देखा, क्या क्या खाया। तो वहां पर भी जो है आप जो सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत जो होगी वो इसी टेंस की होगी। तो ये टेंस जो है आपको अच्छी तरह से आना ही चाहिए। फिर से एक बार मैं बता दूं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए। थैंक यू।